जय श्री राम। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी लोग रामायण सुनो, लाइक शेयर कमेंट करो और मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, अपना प्रभु राम की कृपा पाओ। बालकांड में इसमें पढ़ रही हूँ। तो श्री रामचंद्र जी जनकपुर में पहुँच चुके हैं अपने गुरु के साथ। वहीं का इस समय प्रसंग चल रहा है। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सति भाऊ, कहऊ नाथ जनि करहु दुराऊ। इनहि बिलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कही मुनि बिहसि कहो नृपणिका, बचन तुम्हार न होहि अलीका। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मखरा क्यों सब सखी, साखी जगूझते असुर संग्राम। मुनि तब चरण देगी चहुराओ, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति सरस परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव यु सहज स्नेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उरु अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीशु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भवाला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राउ ग्रह विदा कराई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ऋष्य संग रघुवंश मनि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाओ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बालकांड का 217 दोहा। लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न करही मनहि मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने कहकर गान किया, कहीं वो ब्रह्मा तो युगल रूप भरकर नहीं आया। मेरा मन जो स्वभाव से वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है। हे चंद्रमा को देखकर चकोर हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चलता भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख के त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं।
तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने मेरे पास भेजा था। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपने पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। हे सुंदर श्याम, गौर वर्ण के दोनों भाई, आनंद भी देने वाले, इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाती है, पर बाणी कही नहीं जा सकती है। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय एक बड़ा उत्पात है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनसे चरणों में सिर नवाकर राजा इन्हें नगर में लिवा ले गए। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा उन्हें ले जा करके ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है, जाकर के जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी और के डर और फिर मुनि से सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं करते हैं। मन को मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी। छोटे भाई श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली। सब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुराकर बोले, जय श्री राम, जय जय श्री राम।